वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखे। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ये। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर उन लोगों को भी ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स किया है। तो जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स किया है, मैं तहे दिल से अब आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अमाउंट मुझे आपने सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर के माँ लक्ष्मी वापस से आपको आपकी लाइफ में दें और आप खुशियों को, समृद्धि को प्राप्त करें और आपका परिवार दिन रात चौगनी बढ़ोतरी करे, जीवन में उन्नति करे। ऐसा मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, आपको तड़पाने वाला रो रहा है खून के आंसू, आपकी गहरी यादों में डूबा ये व्यक्ति कौन है। जी हाँ, इसी पर ही आज की मेरी इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। कौन है ये व्यक्ति जो आपको जम करके तड़पाया है इस व्यक्ति ने, और आज रो रहा है खून के आंसू। तो उसके विषय की क्या वजह है, क्या है सारा माजरा, सब देखूंगा मैं रीडिंग के दौरान। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं इन लोगों के लिए मेरे थ्रू दी जो आज दिए जाने हैं। जी, क्या ही कहूँ मैं, इस व्यक्ति ने दिया है बेपनाह दर्द, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बिखरा हुआ, सब कुछ ख़त्म। ये व्यक्ति यहाँ पर आज मैं सच कहूँ तो आज बुरी तरह से पछता रहा है। आज उस लम्हों को पछता रहा है जिस लम्हे में इसने ये सब कुछ किया। यानी कि इतने खूबसूरत रिश्ते का इतना बुरी तरह से एंड कर देना बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक एंड इस व्यक्ति द्वारा दिया है। और इस व्यक्ति ने वो बुरी तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस व्यक्ति ने, आपके विश्वास को तोड़ दिया इस व्यक्ति ने। आपको दर्द देने में इस व्यक्ति ने कोई भी कसर वहाँ पर बाकी यहाँ पर नहीं छोड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आज देखता है कि सब कुछ ख़त्म है। यानी कि मुझे लगता है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आप पर नज़रें बनाए हुए है, और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि जिस तरह का दर्द, जिस तरह की तकलीफ़ यहाँ पर आपको दी गई थी, उससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ इस व्यक्ति को यहाँ पर यूनिवर्स ने दे दी है। ऐसा ही पहली एनर्जी से यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड दिखा रहा है, द टावर, जहाँ पूरा का पूरा इसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, तकलीफ़ों का पहाड़ टूटा हुआ है और सब कुछ यहाँ पर धाराशाही हुआ पड़ा है। ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ में किया है। ऐसा ही व्यक्ति आपको यहाँ पर पूरी तरह से जो जिस इंसान ने आपको इस तरह इतना तड़फाया है, इतना दर्द दिया है, इतना पेन दिया है, आज वो खुद यहाँ पर किस हालत में आप देख सकते हैं। पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पर तबाह पड़ा है इसकी लाइफ में। बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर चलती हुई मुझे पहले ही कार्ड से दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ वांड्स, उस पल को, जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ पर उस पल को ये रो रहा है कि जो इसने आपके साथ
साथ में ये आपके लिए स्टेप नहीं लिया, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आज उन सभी बातों को यहाँ पर याद करके ये अपने आप को एक महसूस करता है कि मैं कितना कमज़ोर इंसान हूँ, मैं कितना बुज़दिल इंसान हूँ, जो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति पर निगरानी बहुत थी, बाउंड्रीज बहुत सारी थी इसके पास, इसके इसके इर्द गिर्द, यानी कि इस पर नज़रें रखने वाले बहुत सारे हैं या बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। दबा के देखिए, इस व्यक्ति ने पूरी तरह से टॉक्सिक बना दिया इस रिलेशनशिप को। धोखा धोखा धोखा, सिर्फ चीटिंग चीटिंग चीटिंग, आपको यहाँ पर घुमा के रख दिया, कंफ्यूज करके रख दिया, आपको वेटिंग जोन पर डाल करके ये व्यक्ति लगातार आपसे भागता रहा है। पास्ट यही है और यही सत्य है। बिल्कुल इस व्यक्ति ने ऐसा दर्द दिया है जो कि आप भूले नहीं भूल सकते। यही चीज़ यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है। इस व्यक्ति ने जब जब आपने क्लैरिटी मांगी, जब जब आपने इससे पूछना चाहा, तो ये व्यक्ति ने यहाँ पर आपको नो कांटेक्ट में डाल करके भाग जाना, आपको तवज्जो नहीं देना, और यहाँ पर आप किसी भी तरह से कुछ पूछ ना लो, सवाल ना कर लो, तो ये क्या करता था, नो कांटेक्ट जोन में चला जाता था। यानी कि कभी इन कभी आउट, कभी घुमा करके इस व्यक्ति ने रख दिया। इस व्यक्ति की वजह से आपने बेपनाह पीड़ा, दर्द का सामना किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। टॉक्सिसिटी फैलाई इस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरह से। ये आपके सवालों से बचने के लिए ये एकदम से गायब हो जाया करता था। वेटिंग में आपकी कदर नहीं समझी इस व्यक्ति ने। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एज का फासला आप लोगों में है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति, जैसे मैंने अभी शुरुआती दौर पर ही कहा था, शुरुआती कार्ड निकलने पर ही कहा था कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको आप पर पूरी तरह से नज़रें बनाए रखना, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और ये व्यक्ति सोशल साइट्स पे आपको देखता हो, आपको इंस्टाग्राम पे कब आप रील लोड कर रहे हैं, या फेसबुक पर आप कब आए, या व्हाट्सएप पे आप कब आए, क्या आपने फ़ोटो अपलोड की, आप पर पूरी तरह से निगरानी यहाँ पर चल रही है। ऐसा मैं यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा चल रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। श्री राम बालाजी महाराज प्लीज में गाइड कीजिए। क्यों देखिए, आज गॉड गिफ्टेड लोगों को, यदि आप लोग जो एक गॉड गिफ्टेड यहाँ पर भगवान के समान स्वरूप वाले लोग, इतना प्यार देने वाले लोग, इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप पूरी तरह से ईश्वर का वरदान, यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर इनको दिया गया था, मगर इनसे कदर नहीं हुई आपके प्यार की। ये और ऑप्शंस के चक्कर में भागते रहे, ये यहाँ पर लगातार चीटिंग करते रहे, और यहाँ पर ऑप्शंस ढूंढता रहा ये व्यक्ति, यहाँ पर लगातार कंपेयर करता रहा ये व्यक्ति। ऐसा मुझे यहाँ दिखा रहा है कि 4 ऑफ कप्स जो कि यहाँ पर इस वक्त गहन उदासी इस व्यक्ति के मन में छाई हुई है। ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि जीवन में जो चाहिए वो हो नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा, और जो नहीं चाहिए वही इनको परोसा जा रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स से भी यही कहना है इनका कि मुझे जो चाहिए, जो मेरा खो गया है, उसे मेरी ज़िंदगी में ला के दे दो। यानी कि कहीं और किसी और प्यार में दिलचस्पी, किसी और के चाहत में ये व्यक्ति यहाँ पर पागल नहीं है आज ये सिर्फ आपकी चाहत में यहाँ पर ये पागल है। आज की आपको ही पाने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना यहाँ पर हो रही है। यानी कि जो ईश्वर दे रहे हैं इसको, वो इसको मंजूर नहीं है, उसको तो वही चाहिए, यानी कि मेरा पर्सन। यानी कि इसकी व्यक्ति की जो भावना है वो ये है कि मुझे मेरा पर्सन लौटा दो, मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, मुझे आप जो दे रहे हो मुझे कोई वो नहीं है, कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर आपकी इस रिश्ते में, आपके इस जो आपका ये
ख़ास रिश्ता रहा है, कभी बहुत प्यारा घनिष्ठ रिश्ता रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज होने को है। ये व्यक्ति मांग रहा है ईश्वर से कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ जो भी कुछ बिगड़ा है, जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। मेजर अरकाना से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो एक बहुत अच्छी गुड लक लाने के लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर बदलाव चाह रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर सब कुछ बदल जाए, और यहाँ पर मुझे बदलता नज़र भी आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर एक नई शुरुआत है, एक अच्छे समय की, सक्सेस की, और इस रिश्ते में खुशियों की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आकर के। 6 ऑफ पेंटिकल पास्ट में जो भी इसने बैलेंस नहीं किया है, जो भी यहाँ पर इसने आपको तकलीफ़ें दी हैं, इसने लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाथ फैलाने रखना, यानी कि लेते रहो पर दो कुछ मत, ये ऐसा इसकी एनर्जी रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर इसी तरीके का दिखाई दे रहा है कि इनसे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लेने के काम करे हैं, देना इनके बस की बात नहीं थी, या दिया है ही नहीं इन्होंने। और ये जो जिस बैलेंस हुआ है, तभी ये रिश्ते की आज ये ऐसे ही नहीं टूटता है। बहुत छोटी छोटी बातें नोट होती रहती हैं, और जब एक बहुत एक होता है ना, भर जाता है इंसान नोटिस कर करके, तो जब ऐसा ही कुछ होता है गाइस। और यही डिसबैलेंस नहीं, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ना होने के कारण ये रिश्ता आज बिल्कुल समाप्त हुआ पड़ा है। नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग इस व्यक्ति के साथ हैं, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ जो ले करके अपने ऊपर मैं कहूँगा एक कर्ज चढ़ा रखा है। जब तक यहाँ पर बैलेंस नहीं करेगा, ये आकर के इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा, यानी कि इसको नहीं लौटाएगा, तब तक ये रिश्ता किसी भी तरीके से नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, और इसको अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि मैंने जो लिया है उधार बाकी है, और जब तक ये नहीं चुकाएगा तब तक यहाँ पर कुछ भी सही होने वाला नहीं है। ऐसा इसकी मन के अंदर चलता हुआ मैं देख रहा हूँ गाइस। देखिए, मैंने भी कहा किसी से भी बात कर लेना, और ऑप्शंस को हमेशा ट्राई करते रहना। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त कितना उत्तेजित, कितना एग्रेशन, पैशन की एनर्जीज में मुझे यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है ये व्यक्ति किसी के प्रति भी हो सकता है आकर्षित हो जाता हो, ऐसी भी क्वालिटीज़ में मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं इनके अंदर। और किसी से भी अचानक से अट्रैक्ट हो जाना, उनसे बातचीत शुरू कर देना, और यहाँ पर फ्लर्टिश नेचर इनका दिखाई दे रहा है, और काफ़ी यहाँ पर मजाकिया अंदाज, ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढना, इस तरीके की यहाँ पर या इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ नज़र आ रहा है कि किसी से भी बातचीत करने के लिए, यानी कि इनको मौका मिलना चाहिए। ये फ़ौरन ऐसा ही इनका नेचर था कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से एक फर्टिस नेचर, यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी से भी बात करना शुरू कर देना, सुंदरता पर आकर्षित होने वाला इंसान है। 9 ऑफ कप्स क्या हुआ, मगर क्यों घूमा भाई, क्यों घूमे भाई आप? ये यहाँ पर मेरा सवाल आपके इन पर्सन से हैं कि भाई ये क्यों घूमे, जब इतना गॉड गिफ्टेड यहाँ पर ईश्वर का वरदान आपको दिया था इनके हाथों में, तो ये औरों को यहाँ पर देखने में मशूक थे। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। तो क्या है कि आज वो क्यों मजबूर है, क्यों मांग रहा है? देखिए क्यों मांग रहा है आपको दुआओं में, क्यों मांग रहा है ईश्वर की शरण में जा कर के आपको। मुझे लगता है मंदिर मस्जिद, जिस भी धर्म से आप लोग, आपके ये पार्टनर बिलोंग करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या गिरजाघर, मुझे लगता है पूरी तरह से एक आपके लिए दुआएं मांगने जाना, यहाँ पर आपके प्यार को पाने की एक इतनी एक क्यूरियोसिटी देख रहा हूँ मैं इसके अंदर कि देखिए किस तरह ये व्यक्ति परेशान है। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है, और ये आपके प्यार को, आपके संग साथ को, आपको जीवन में अपने साथ पाने के लिए यहाँ पर दुआएं मांग रहा है, विशेष मांग रहा है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ की एनर्जीज से गाइस।
ये मनाना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है। मैंने कहा घमंडी नंबर 1 कह सकते हैं इनको, ऐसा भी मुझे यहाँ लगता है, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी यहाँ पर निकल के आई है। और बिन सोचे कोई भी एक्शन ले जाना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर दिखता है कि बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्टॉकिंग एनर्जी साफ साफ दिख रही हैं। स्टॉक ये व्यक्ति बहुत करता है, नज़रें बना करके आपको दूर से देख रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति मांगना चाहता है आपसे माफ़ी और अपने किए पर है शर्मिंदा, ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है। यानी कि इनकी आंखें खुल गई हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। क्यों मांगता है आपको? भाई माँ की क्वालिटी आप में है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, माँ की क्वालिटी आप में है, बाप की क्वालिटी आप में है। जैसे माँ अपने बच्चों को केयर करती है, खुद सूखे में खुद गीले में सो जाना, बच्चे को सूखे में सुलाना, तो ऐसा ही प्यार आपके द्वारा इस व्यक्ति को मिला है। आप एक भाग्य हैं इसका, इसको लगता है कि आप तो भाग्य हैं। जब आप थे तो वो केयर मिलती थी, वो प्यार मिलता था, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, बाप अपने बच्चे को प्यार करता है, और एक पत्नी अपने पति को प्यार करती है। तो बहुत सारे गुणों से मैं कहूँगा आपको एक नवास्ता व मनी मन यहाँ पर इसको महसूस होता है कि आप में हर वो क्वालिटी है जो कि एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है कि आप जैसे लोग मिल जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है द एम्प्रेस के कार्ड से। अब मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग देखिए मैरिड भी हों और सेपरेशन में हो, तो मुझे लगता है यहाँ पर प्रेगनेंसीज कंसीविंग वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में हुई है इस व्यक्ति के साथ में, जो कि आज रो रहा है खून के आंसू। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है एम्प्रेस की एनर्जी कि भाई आप थे तो कितनी केयर मिलती थी, कितना सम्मान मिलता था, कितना प्यार मिलता था, कितना अपनापन महसूस होता था। और यहाँ पर अब इनके जीवन में कुछ नहीं, निराशा ही निराशा छाई हुई है। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्यों वो मिस नहीं करे, क्यों वो आपको याद नहीं करे, क्यों अपने आप को लूज़र नहीं समझे? और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर आज यहाँ पर दुआओं में आपसे मांग रहा है, आपको मांग रहा है, आपको यहाँ पर ईश्वर के शरण में जाकर के मांग रहा है, यूनिवर्स से गुहार लगा रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा पास्ट में जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और अब जो इसके मन में चल रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए डर, अब डर किस चीज़ का है? डर इस चीज़ का है कि जो किया है ना, ये देखिए ये जो किया है तोड़ के डाल दिया आपके विश्वास को, आपको आपकी कदर नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं करी इस व्यक्ति ने। यहाँ पर पूरी तरह से आपको इस व्यक्ति द्वारा इग्नोर किया गया, मैं कहूँगा पूरी तरह से आपको बेपनाह दर्द के अंदर इस व्यक्ति ने छोड़ा है, डाला है, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया है। आप कैसा महसूस करेंगे उन सब चीज़ों को इसने नज़रअंदाज किया है। और मैं कहूँगा आज 5 ऑफ पेंटिकल जब आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर रोता है, तड़पता है, यहाँ पर आपको याद करता है, ये तो साफ दिख ही रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि एक डर भी सता रहा है कि कहीं ये आपके पास आए, आपके पास आए या आपको मनाएं, माफ़ी मांगे, और यहाँ पर पता चला कि आप तो बिल्कुल इनको बिल्कुल ही बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं। यानी कि बिल्कुल रिजेक्शन ना दे दिए जाए आपकी तरफ से, मुझे कोई मतलब नहीं रखना तुमसे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर और भी ज़्यादा इनके भय को, इनके डर को यहाँ पर और ज़्यादा एक इंक्रीज़ हो जाता है। इनका मन के अंदर एक फियर, डर बैठा हुआ है कि मैं अगर जाता भी हूँ, एफर्ट्स लगाता भी हूँ, एक्शन लूँ भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मुकी खानी पड़े, वो चीज़ मैं रिजेक्शन बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इसके मन में यहाँ पर चलता हुआ साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है उसकी करंट फीलिंग्स में। और ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इसको लगता है, देखिए मानसिक पीड़ा के अंदर ये है, मानसिक पीड़ा के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है जो इसने किया है, डिप्रेशन के अंदर है। और आपके प्यार के बिना देखिए पहले देखिए क्या है, इनका ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, मज़े ही थे आप जब साथ में थे। तो, और अब जब आप साथ नहीं थे, इस व्यक्ति ने छोड़ दिया आपको यहाँ पर,
चला गया आपको छोड़ करके। बट यहाँ पर आज आपके लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ रही है। आपको मनाने के लिए किस तरह से अप्रोच करें, तरह तरह की बातों को सोचना पड़ रहा है इस व्यक्ति को। तो ये व्यक्ति यहाँ पर मैं कहूँगा, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त मानसिक रूप से बीमार भी हैं, ऐसी भी फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और ये व्यक्ति काफ़ी दुखी है। आपको छोड़ करके जाना इनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आज ये महसूस कर रहा है। और हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन भी इस व्यक्ति की अच्छी नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। क्या कमी छोड़ी है इस व्यक्ति ने, कितना दर्द, कितना धोखा। क्योंकि एक बार होता तो समझ में आता, 2 बार होता तो समझ में आता, 3 बार होता तो समझ में आता, लगातार पीठ पीछे यहाँ पर धोखे पे धोखा और उससे बातचीत और आपको क्लियरिटी नहीं देना। ये देखिए यहाँ पर भागता रहा आपके सवालों से, लगातार आपसे दूर भागता रहा, आप परेशान होते रहे और यहाँ पर धोखा चल रहा था, लगातार धोखा कर रहा था ये व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है। और एक के बाद एक दे रहा था, 10 का दम, पूरी तरह से दम निकाल देना किसी इंसान का। इस तरह की पीड़ा आपने यहाँ सहन करी है, इसी पीड़ा में आज ये वाइवर्स यहाँ पर इसको यूनिवर्स ने डाल दिया है और इसी दर्द को यहाँ पर ये भुगत रहा है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पर अपनी करनियों में। और ये व्यक्ति यहाँ पर आज खून के आंसू रो रहा है, आज अपनी गलतियों को यहाँ पर मैं कहूँगा कि कर्मा भोग रहा है, जो आपके साथ में यहाँ इस व्यक्ति द्वारा किया गया है। देखिए, बनाना चाहता है इस सारे जो बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है ना इस रिश्ते का, इसको बनाना चाहता है तिल तिल करके। यहाँ पर इस व्यक्ति को ये दिखाई दे रहा है कि मुझे बहुत एफ़र्ट्स लगाने होंगे, मैंने कसर नहीं छोड़ी है, मगर मुझे यहाँ पर बहुत एफ़र्ट्स लगाने होंगे, यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी इस रिश्ते पर। इस रिश्ते को दोबारा से सही करने के लिए यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के अंदर एक भारी उत्तेजना दिखाई दी है। और इनको पता है कि यहाँ पर डिले बहुत कर दी है इस व्यक्ति ने, बहुत देरी कर दी स्टेप लेने में। और यहाँ पर मगर इनकी फीलिंग्स में अब ये चल रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर स्टेप लेंगे, यहाँ पर जितनी देरी करनी थी ये कर चुके हैं और इस रिश्ते को ये बनाना चाहते हैं, इस बिगड़े हुए रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ऐसा इनकी मन की फीलिंग्स में साफ साफ निकल के आ रहा है गाइस। देखिए, हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये, हो सकता है मनी माइंडेड भी हो, ऐसा भी हो सकता है, या इनके घर वाले मनी माइंडेड हैं, ठीक है। और इस वजह से इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे आप रह ही नहीं पाएंगे इनके बिना, आपकी भेद को समझ चुका था कि आप बिल्कुल इनके ऊपर पूरी तरह से लट्टू हैं, बहुत ज़्यादा इनको चाहते हैं, इतना प्यार आपने दे दिया जो कि ये डिज़र्व नहीं करते थे। और यहाँ पर उस प्यार को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर मनी माइंडेड कोई ना कोई है, इनका परिवार का हो, ये खुद हों, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और या ये खुद अच्छी कुछ लोगों के कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ के पैसों में धनाढ्य हों, हर तरह से कोई कमी ना हो, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हर एक बात हर एक से मैच हो डेट पॉसिबल नहीं है कलेक्टिव रीडिंग में, बट फिर भी ये चीज़ आई है तो मुझे बताना ज़रूरी है। इस व्यक्ति द्वारा देखिए बहुत सारे वादे आपसे किए गए हैं पास्ट में, और यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है किसी के 1 बच्चा 2 बच्चा भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैरिड लोग भी मुझे देख रहे हैं और सेपरेशन में हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका पार्टनर को यहाँ पर गहरा एहसास है और ये वापस यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर दोबारा से आने के लिए, आपको मनाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर इनके मन में एक चल रही है कि किसी भी तरीके से जो भी कुछ बिगड़ा है इसको मैं बनाऊं, सही करूं, ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूं। तो कुछ लोग मैरिड भी मुझे देख रहे हैं और सेपरेशन में हैं, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया है और यहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कुछ मामलों में यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि इसके द्वारा ये आपको छोड़ के गया, टावर दिया, आपको दर्द दिया, यहाँ पर तरह तरह की बाउंड्रीज़ का बहाना बनाया कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, यहाँ पर
हमें कभी एक नहीं होने दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी, ये दिक्कत आएगी, बहुत सारी बातें यहाँ पर मुझे लगता है कि चली हैं, हुई हैं। और इस व्यक्ति द्वारा आपको शादी का कमिटमेंट यानी कि पहले दिया गया था, बाद में ये मुकर गया बंदा, ये बाद में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर हुआ है। और जिन मामलों में मुझे अनमैरिड लोग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यदि कोई भी उलझन आपके रिश्ते में आ रही थी, ये पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लॉन्ग टाइम यहाँ पर आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिताने की चाहत इस व्यक्ति के मन की फीलिंग्स में साफ साफ मुझे दिख रही है। और जल्द ही यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर कहीं देश विदेश मतलब बाहर विदेश में भी रहते हैं, तो भी यहाँ पर आपके जीवन में वापसी हो रही है। और यहाँ पर भी रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलने के लिए बेचैन है, आएंगे। और जल्द ही इनके जीवन में जिस रास्ते से दूसरों का हवाला देकर, दूसरों के वास्ते, दूसरों की वजह से ये गए थे, यहाँ पर ये व्यक्ति उसी रास्ते से वापसी इनकी हो रही है। ऐसा यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है गाइस। और ये व्यक्ति की जल्द ही यहाँ पर औरों के लिए आपको छोड़ा था, पीठ घुमा करके गया था। देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर भाग रहा है, जा रहा है, आपको नहीं देख रहा, आपके बारे में सोच ही नहीं रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे वादे किए मगर सब अधूरे छोड़ दिए और यहाँ पर कर दिया धोखा, चीटिंग। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आज उन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है। ये व्यक्ति यहाँ पर खुद भी टावर भुगत रहा है, खुद भी यहाँ पर दर्द में है, पेन में है। 5 ऑफ पेंटिकल, इनकी फाइनेंशियल हालात ख़राब है। और ये आपके प्यार के बिना यहाँ पर ऐसे अपने आप को ना, जैसे होता है ना, एक फाइनेंशियल लॉस के अंदर महसूस करता है इंसान। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक प्यार आपका नहीं मिलने पर, आपका संग साथ छूटने पर, आपके प्यार का बिल्कुल एकदम जो प्यार आपने बिल्कुल एकदम से अपना विड्रॉल यानी कर लिया, तो आज उसी प्यार के लिए तड़पता हुआ नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। और इस सेपरेशन से ये व्यक्ति बहुत दुखी है। जल्द ही यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है व्हील ऑफ फॉर्चून से। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे मैंने कहा था कि है। और ये व्यक्ति यहाँ पर तलवारें बहुत चली हैं गाइस। मुझे लगता है इस व्यक्ति के द्वारा कहा गया होगा कि हमारा तुम्हारा कुछ कभी बनेगा नहीं, यानी कि किसी भी तरीके से नहीं बात बन सकती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और बहुत तलवारें चलने का डर है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ज़रूर कहा गया होगा, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको 24 घंटे ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही आपके जीवन में आने के लिए बेचैन यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और एक यहाँ पर रीयूनियन बिल्कुल होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ दिखा रहा है कि एक बेहतर समय, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ चुका है, जो कि अब ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था, जो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, वो अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। और गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग और मैं अब इस रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।